ये थंबनेल नजर आ रहा है आपको? कितना अजीब थंबनेल है। क्या लिखा है कि रात को सोने से पहले 25 सेकंड का ये अमल कर लो, इंशाल्लाह सुबह इतनी दौलत मिलेगी कि घर वाले परेशान हो जाएंगे। है जी, ये मैंने क्यों लिखा है आपको पता है? मैं बताता हूं। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये थंबनेल आप देखें, क्या लिखा है कि घर वाले परेशान हो जाएंगे। क्यों होंगे भाई? क्यों? पैसा किसी को मतलब है कि बुरा लगता है? पैसा आते हुए परेशान क्यों होंगे? लेकिन मैं आपको एक बात, आपको पता है, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे बताए गए वज़ाइफ आज तक गलत नहीं हुए। और गलत तो छोड़ो ना यार, गलत तो बड़ी दूर की बात है। मेरे बताए गए वज़ाइफ जो बंदा करता है, अल्लाह पाक अपने नबी के सदके उसे कामयाब करते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं बिना लालच के वजीफा देता हूं। खलके खुदा और मखलूके खुदा की, यानी कि दिल में एक दर्द रख के यार इस बंदे का जो मसला है यह हल हो जाए। तो मेरे बताए गए वज़ाइफ तजर्बात पर बेस होते हैं, तजर्बात पर मबनी होते हैं। दुनिया को मैं वज़ाइफ बताता हूं, फिर लोग उसका मुझे रिजल्ट देते हैं। या कई बार ऐसे भी होता है कि कोई अपनी तरफ से अपना कोई कहीं और से लिया गया वजीफा मुझे बताता है। तो एक ऐसे शख्स का मैं आपको अमल बताने लगा हूं। कहता है कि सारी जिंदगी मेरी परेशानियों में गुजरी, जितनी भी उसकी उम्र थी। यानी उसने वही वक्त उसको नहीं याद जब वो बिल्कुल छोटा था, 6 माह का, साल का, 1.5-2 साल का बच्चा होता है, चलो वो टाइम उसे नहीं याद। लेकिन कहता है जब से मैं, यानी मुझे होश आ गया, बंदा 6-7-8 साल का, ज्यादातर लोग कहीं याद रखते हैं अपने मामलात को। तो कहता है बचपन में खिलौने ना मिलते, खेल के लिए वक्त ना मिलता, काम के लिए वालिदैन भेज देते, पढ़ाई भी इतनी ना कर सका, बड़ा होके भी धक्के ठुडे मुक्के पढ़ते रहे। तो वो जिंदगी इसी तरह उसकी गुजर रही थी। कहने लगा फिर मुझे एक शख्स मिला जो कि ना कोई वली था, ना कोई मौलवी था, ना कोई उसके पास कोई ऐसा इल्म था कि बंदा कहे कि यार ये बड़ा आलम फाजल है, इसने वजीफा बताया तो हम कामयाब हो गए। याद रखना कि रब्बुल इज्जत जो है ना, हमारा जो रब है, हमारा खाना काबा का रब है, मालिक है, जिसका खाना काबा घर है, घर तो उसका हर जगह है, लेकिन एक मिसाल है ना, वो ये नहीं देखता कि बंदा को नेक है तो दुआ करेगा तो इसकी दुआ उसके हक में कबूल कर लूं। उसने बहाने डालने होते हैं। अब कई लोग ऐसे भी होंगे इस दुनिया में जिनके नसीब में लिखा होगा कि ये जो इमरान तैर है, ये जो मैं आपको नजर आ रहा हूं, ये बस अमल बताएगा, ये चाबी बन जाएगा, इसका बताया गया, इसके अल्फाज चाबी बन जाएंगे। जब ये अमल बताएगा तो ये अगला करेगा, इसका काम हो जाना। ये बहाने हैं दुनिया में। याद रखना, अल्लाह ताला जो भी हमारे हक में करते हैं ना, वो किसी न किसी वसीले के तहत होता है। बंदा दुनिया में आया माँ बाप का वसीला है जी, बारिश हुई तो बादलों का वसीला। इसी तरह मिसालें देते जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी, जिसका फायदा नहीं है। बहरहाल मैं आपको उस बंदे का, कहता है कि एक बंदा मुझे मिला जो कि ना आलम था, ना फाजल था, ना कोई मौलवी था, ना कोई खतीब था, ना कोई पीर था। उसने मुझे एक बात कही, बातों बातों में एक बात कही। उसने कहा कि जो बंदा रात को, ये छोटा सा आधे मिनट का अमल है, मिनट का कर लें यार, चले 2 मिनट का कर लें, क्या एक मिसाल ही है ना। जो बंदा, जिस बंदे को ये आदत पड़ गई ना कि ये अमल आधे मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का करके सो जाता है, वो जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला फिर वो ऐसी कामयाबियां देखता है जिसने कभी उस तरह की कामयाबी ना देखी होगी। चाहे कोई भी उसका मसला है, कोई भी उसकी हाजत है, कोई भी वो कहेगा ना कि यार ये फलां हाजत है, मेरी ये फलां हाजत है, वो एक छोटा सा अमल करके सो जाए, उसकी हर हाजत मेरा अल्लाह पूरा करने का जिम्मेदार है। क्योंकि खुद रब ने कुरान में ये फरमाया। तो वो क्या फरमाया वो मैं बताता हूं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि अच्छी चीज को एक पसंद करने का सवाब भी आपको मिले और इस वजह से वीडियो लोगों तक भी जाए। कमेंट भी ये कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। ये देखें मेरे पास ये अमल ऐसा लिखा है कि वजीफा खत्म होने की देर थी, 20 सेकंड में बंदा मुझे कहने लगा कि चंद दिन में ये अमल करता रहा, फिर मुझे कोई असरार नजर ना आए,
लेकिन मुझे मजा आ गया। कहने लगा कि यार मुझे यहाँ ये जगह जबान से वो पढ़ता ना तो मेरी जबान को एक मिठास मिलती, मिठास मीठा मिलता, यानी कि मतलब उसको मजा आता। तो कहने लगा कि एक दिन अल्लाह ताला ने मेरे नसीब को बदल दिया और मैं अगले दिन काम पर गया, मुझे इतना ऑर्डर मिला कि घर वालों को मैंने बताया तो वो परेशान हो गए। कहने लगे ओए तू तो सारी जिंदगी तेरे काम नहीं हुई है, तू हमें झूठ बोल रहा है। कहने लगा नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। तो वो अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुजारिश यही की थी कि एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना चाहे तो वो आपकी मर्जी है। अच्छा दोस्तों, अमल इस तरह है, छोटा सा 2 मिनट का, चलो कर लो, 2 मिनट समझ लो। सबसे पहले जब तुम सोने लगो ना, छोटा सा सिर्फ चंद सेकंड ये सोचो कि यार मैंने आज कौन कौन से गलत काम, मुझसे ऐसे काम जो शरीयत की हट कर है, कौन से किए, या अल्लाह माफ कर दे। ये हो गया। इसके बाद 3 बार सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह फातिहा भी पढ़ लें पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। और 3 बार कुल हु अल्लाह जो है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पढ़ के ना इसका सवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाने के बाद तमाम मुसलमानों को पहुँचाएं। हजरत आदम से लेके आज तक हमारे लोगों के, जिनको हम नहीं जानते, सबको पहुँचाएं। सवाब पहुँचाने के बाद कहीं मालिक मैं बिलखुसूस उनको पहुँचाता हूँ या पहुँचाती हूँ कि जिसको कोई भेजने वाला नहीं है, जिसका कोई वली वारिस नहीं है, आमीन कह के। इसके बाद एक इस्तिग़फ़ार है, ये लिखा हुआ है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये लिखा हुआ है। ये पढ़ते हुए सो जा, चंद दिन ना गुजरने पाएंगे कि तुम्हारे नसीब में अच्छाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी। तुम देखोगे कि जो काम, हर काम ठीक हो रहा है, और जो ठीक नहीं हो रहे थे, जो खराब हो चुके थे, वो भी रब ने ठीक कर दी है जी। यार मैं तो गाड़ी मैंने मांगी थी, या अल्लाह गाड़ी मिलने के इंतजामात हो गए, अब पैसे तेरे पास है, जा खरीद ले, है मकान, दौलत, रिज़्क, नौकरी, पैसा, यानी आप तो देखोगे कि तुम्हारे काम बिल्कुल इस तरह सीधे 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 चलना स्टार्ट हो गए, सीधे। यानी कि ये जो मतलब पहले आप एक बार सूरह फातिहा और 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ के सवाब पहुंचाओ सब लोगों को, और कहो या अल्लाह ये तेरी रजा के लिए है जी। इसके बाद इस्तिग़फ़ार, अगर मिसाल मैं देता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये आप नहीं पढ़ सकते, नहीं आता, तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते हुए सो जा। तुम देखोगे कि तुम्हारी नींद भी चैन से आई है, सुकून से। दिन के जो उजाले में भी आपको चैन और सुकून नसीब होगा, और जो कारोबार आप करते हो उसमें अगर 1 रुपया कमाते हो ना, तुम इंशाल्लाह 100 रुपया कमाओगे, 100 गुना तुम अपने, यानी कि अपने जो हालात है बदलते हुए देखोगे 100 गुना। ऐसा ये इतना बड़ा अमल है, तो ये अमल करें इंशाल्लाह ताला। वैसे भी कुरान में है कि इस्तिग़फ़ार करने वाले को अल्लाह ताला हर चीज देता है। यही समझ लो कि वो जिस चीज पर हाथ रखता है रब उसे देता है जी। और जो बंदा इसाले सवाब भी करता है, सूरह फातिहा और सूरह इखलास, सूरह फातिहा उम्मुल किताब है, सूरह फातिहा शिफा है, तो ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जिंदगी की जो परेशानियां अल्लाह दूर करेगा और हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।